नमस्कार, मैं हूं अटल शुक्ला। आप देख रहे हैं एमपी लाइव न्यूज। सीधी बात खास मुलाकात में आज हमारे बीच एक खास मेहमान हैं जिनका नाम है शैलू दत्त, जो एक बड़े फिल्म संगीतकार हैं और जिन्होंने अपने संगीत से पूरे विंध्य में नहीं बल्कि पूरे भारत में उन्होंने अपने संगीत का परचम लहराया है। और हाल ही में उन्होंने 100 बार हनुमान चालीसा 100 धुनों में गाया है, जिसे लेकर उन्हें दादा साहब फाल्के आइकॉन अवार्ड से नवाजा भी गया है। तो सबसे पहले एमपी लाइव न्यूज में स्वागत है आपका। नमस्कार, स्वागत है। अभी आपको हाल ही में दादा साहब फाल्के आइकॉन अवार्ड फिल्म से नवाजा गया है। ये अपने आप में बहुत बड़ा अवार्ड है। तो अवार्ड पाने का सिलसिला कहाँ से और कैसे शुरू हुआ? ये मैंने जो श्री हनुमान चालीसा का गायन किया, जिसमें 17 घंटे 32 मिनट लगा था पहली बार, और मैं उसको श्री हनुमान चालीसा में लिखा है, तुलसीदास जी ने लिखा है कि जो 100 बार पाठ कर कोई छूटे बंदी महासुख होई। ऐसा उसमें लिखा, तो मुझे लगा कि 100 बार ही करना चाहिए, उससे कम उससे ज़्यादा नहीं करना चाहिए। तो 100 बार करने के लिए मैंने एक संकल्प लिया, अखंड ज्योति जलाया, और मुझे लगा कि करना चाहिए, 100 बार करना चाहिए। और बस मेरा लक्ष्य उतना ही था कि 100 बार मुझे करना है। और एक्सीडेंट मेरा हुआ था 12 अप्रैल 2015 को, तो उसके बाद ही मैंने ये संकल्प लिया था कि हनुमान चालीसा से ही शुरुआत करूँगा मैं अपने संगीत का। तो ये मैंने किया था। मुझे तो पता भी नहीं था कि ये इतने बड़े अवार्ड से मुझे सम्मानित किया जाएगा। ये मेरे लिए बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है, और मेरी सीधी की जनता का आशीर्वाद है मेरे साथ। मैं बहुत आभारी हूँ अपनी सीधी की जनता का। जहाँ तक मुझे आपके बारे में जानकारी है तो बहुत अच्छा गज़ल आप गाते हैं, फिल्मी गाने भी बहुत अच्छा आप गाते हैं, और कई वर्षों से जो मुझे जानकारी है कि राष्ट्र भक्ति गीतों को आपने पूरे देश में गाया है किसी ट्रस्ट और मिशन के माध्यम से। लेकिन ये 100 बार 100 धुनों में हनुमान चालीसा गाना एक बहुत बड़ी बात है। तो ये प्रेरणा कहाँ से आई? और चूँकि आपने कहा कि एक्सीडेंट हुआ था और मैंने संकल्प किया था कि जब मैं ठीक हो जाऊंगा तो मैं 100 बार अलग अलग धुनों में हनुमान चालीसा गाऊंगा। ठीक है, आपने संकल्प लिया, गाया, लेकिन ये रिकॉर्ड कैसे बन गया? ये रिकॉर्ड कैसे बन गया ये तो मुझे नहीं पता था। कि हो सकता है किसी ने ऐसा इसके पहले नहीं किया रहा होगा। विश्व रिकॉर्ड तभी बनता है, किसी भी वर्ल्ड बुक में नाम तभी आता है जब उस बुक में उस तरह का कोई नाम ना हो, या तो हो तो उससे आगे जब कोई निकलता है तभी होता है। हो सकता है किसी ने किया रहा हो कुछ और कम रहा हो, और मेरे द्वारा पूरा हो गया हो, ऐसा कुछ लगा होगा उनको, तो उन्होंने नाम दर्ज किया है। मेरा कोई इसमें मेरी कोई जानकारी नहीं है कि कैसे। उन्होंने एक बार ये ज़रूर कहा कि लाइव आप मुझे दिखाएं तो मेरे लिए, मेरे बुक में छापने के लिए आपका नाम अच्छा रहेगा। तो मैंने कहा ठीक है, मैं फिर से कर दूंगा। ऐसे मैंने किया, कई बार किया, करीब 8-9 बार मैंने 100 बार हनुमान चालीसा का गायन किया है। और प्रेरणा मुझे तो मेरे घर से संगीत मुझे विरासत में एक तरह से मिली है। मेरे दादा दादी, मेरे पापा मम्मी, भैया और सिस्टर्स, हम सभी 4 भाई बहन सभी लोग गाते बजाते थे। मतलब संगीत घर में ही था। और उसके बाद फिर मैं 98 में गया था, मुंबई भी गया था और वहीं रहता था। मेरे फिल्म संगीत के गुरु मेरे रविंद्र जैन जी, स्वर्गीय श्री रविंद्र जैन जी, दादू, उनको मैं प्रणाम करता हूँ। मुझे उनसे बहुत सारी चीज़ें मिली, बहुत प्रेरणादायक उनका आशीर्वाद रहता था मेरे लिए। और बस प्रेरणा मेरे माँ से, भैया और घर से सब। और यहाँ का सबसे बड़ी प्रेरणादायक यहाँ की जनता हमारी सीधी की है कि जब भी अच्छी चीज़, कुछ अच्छा कोई करता है तो उसमें अच्छा सपोर्ट मिलता है। ये लोग सभी लोग मिल के उठाते हैं, और इसलिए सब हैं मेरे लिए, सब प्रेरणादायक हैं, सभी हैं। जैसे ये जो अवार्ड हुआ, तो अब आप लोग पत्रकार लोग मुझे इसके विषय में पूछताछ कर रहे हैं, तो आप भी मेरे लिए प्रेरणा ही है। क्योंकि आप जब पूछते हैं तो मुझे लगता है कि हाँ, आप कुछ अच्छी चीज़ जानना चाहते हैं या कुछ आप जानते हैं तो उसको सबके सामने उसको रखना चाहते हैं। तो ये आप का योगदान जनता के लिए, पब्लिक के लिए, समाज के लिए बहुत अच्छी बात है। ये भी तो एक प्रेरणा ही है। तो हम, आप सब हमारे लिए प्रेरणादायक हैं। अगर हम आपकी बात करें
जैसा कि आपने कहा कि संगीत आपको विरासत में मिली है और आप एक ऐसे घराने से हैं जिनके रोम रोम में, जिनके डीएनए में संगीत बसा है, कला बसी हुई है। आपका पूरा परिवार, चाहे हम रामलीला ज़िले में अगर शुरुआत हुई है तो आपके घराने से हुई है और उसका मंचन भी हमेशा किया गया है और एक स्थान है आपके पूरे परिवार का। लेकिन एक अपने परिवार में आप एक ऐसे सदस्य हैं जो पर्दे के पीछे काम करना ज़्यादा पसंद करते हैं। आप ज़्यादा अपने आप को सामने नहीं लाते, लाइमलाइट से दूर रहते हैं। लेकिन जो गला ईश्वर ने आपको दिया है वो सहज ही बहुत कम लोगों को मिल पाता है। और जो स्टारडम आपको मिला, लेकिन आपने अपने स्टारडम को एक कहते हैं ना कि पचा लेना, वो सबके बस की बात नहीं होती और लोग कहीं ना कहीं उसका शिकार भी हो जाते हैं। लेकिन आपने बखूबी अपने स्टारडम को संभाल के रखा और ज़मीन से जुड़े रहे और आज ईश्वर ने आपको एक बड़ा अवार्ड दिया है और आप उससे नवाजे गए हैं। ये बहुत बड़ी बात है। जी बिल्कुल। मुझे मेरे पास क्या है वो आप जानते हैं और जनता जानती है। मुझे नहीं पता मेरे पास क्या है। मेरे पास जो भी है वो समय आने पर जब जैसे ज़रूरत पड़ती है, तो जैसे देशभक्ति गानों की प्रस्तुति आपने कहा, और वाकई में मैं भारत भक्ति संस्थान से जुड़ के और देश भर में हर राज्य के हर ज़िले में लगभग मैं देशभक्ति प्रोग्राम कर चुका हूँ भारत भक्ति संस्थान के द्वारा, उनके साथ में रह के, बाबा जी के साथ में रह के। और उसके अलावा शुरुआत मेरे घर से ही, जैसे आपने बताया 1982 से मेरे घर में रामलीला मेरे बड़े भैया रमेश तिवारी जी चलाते रहे हैं, शुरू किए हैं। और उसमें हम और प्रकाश मेरा छोटा भाई, हम लोग बराबर काम करते रहे छोटे थे जब। और उसके बाद फिर धीरे धीरे जैसे बड़े हुए तो लगा कि कुछ और इसको आगे करना चाहिए। और मैं जब मेरे एक मुझसे बड़े भैया आज इस धरती पर नहीं है, स्वर्गवासी हो चुके हैं, उनका ड्रीम था कि मैं अपनी शैलू को सबसे अच्छे संगीतकार, फिल्म संगीतकार रविंद्र जैन जी के पास भेजूंगा। और उन्होंने मुझे भेजा था, पूरा खर्चा वो उनकी तरफ से रहा करता था। 1998 में मैं मुंबई गया था और दादू के पास रहता था, मैं फिल्म संगीत सीखा करता था। और उसके बाद फिर जब मैं लौट के आया तो कुछ न कुछ शोज़ में मैं बिज़ी हो गया और एक एल्बम भी बनाया था, दिल तुझको दिया नंद लाला, भजन का एल्बम, सबसे पहला एल्बम, जब कैसेट का ज़माना चलता था। तब ना सीडी थी और ना ये यूट्यूब था, ना कोई, ये तो इसका ज़माना ही नहीं था, मोबाइल का ज़माना ही नहीं था 1998 में। तब कैसेट का ज़माना था, वो हमने किया था, उस पर कैसेट पे किया था भजन, 8 भजन थे उसमें, प्रकाश ने भी गाया था उसमें। और उसके बाद फिर हमने प्रोडक्शन का सोचा कि हमारा खुद का प्रोडक्शन होना चाहिए, फिल्म प्रोडक्शन होना चाहिए। तो प्रकाश मेरा प्रिय छोटा भाई है, बहुत स्नेह करता हूँ मैं उससे। तो फिर उसके नाम से प्रोडक्शन भी अपना ओपन किया हमने, होम प्रोडक्शन, मधुर फिल्म प्रोडक्शन, अभी भी है, चल ही रहा है, चलता रहेगा और भी आगे बड़ा काम करे। ये मधुर फिल्म्स प्रोडक्शन का ही ये पूरा कमाल है कि हम जो भी करते जा रहे हैं वो वहाँ से जुड़ा हुआ है तो लिंक बढ़ जाता है, आगे हो जाता है। वरना हम यहाँ जो कुछ भी करेंगे तो कौन जानेगा। जब व्यक्ति को कोई सम्मान मिलता है, कोई अवार्ड मिलता है, तो व्यक्ति उत्साहित होता है, उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। और एक अवार्ड या कोई भी सम्मान व्यक्ति के लिए एक एनर्जी बूस्टर का काम करता है। आपको ये सम्मान मिला और आप उत्साहित भी हैं, स्वाभाविक है, और कहीं ना कहीं एक कॉन्फिडेंस डेवलप हुआ है दिलो दिमाग में कि और बड़ा भी हम कोई टास्क लें और उसको भी कर सकते हैं। तो आगे की क्या प्लानिंग होगी, किस दिशा में काम करने का इरादा है? आगे की प्लानिंग अभी तो फ़िलहाल कुछ भी नहीं है, मैं कुछ प्लानिंग करता नहीं हूँ। समय पे जो प्रत्यक्ष में जो हमारे सामने आ जाता है जो भी काम, उसमें मैं हाथ लगाता हूँ और उसको पूरा करने की पूरी ज़िद करता हूँ कि मैं इसे पूरा करके ही छोड़ूंगा, चाहे मेरा जीवन ही क्यों न चला जाए। बस ये ज़िद रहती है मेरी। और इंसान कोई भी हो, मैं सबके लिए नहीं कहता पर अपने लिए कहता हूँ कि जब भी मैं किसी काम के लिए ज़िद्दी होता हूँ तो मैं सफल होता हूँ। मैं नहीं होता हूँ, एक बात है कि किसी भी काम को मैं जब ज़िद करता हूँ कि इस काम को पूरा करना ही है,
तो वो काम पूरा हो जाता है, बस ये बात है। और मेरी सफलता मेरी असफलता का जज मैं नहीं कर सकता, क्योंकि मुझ में वो बात नहीं है, वो चीज़ नहीं है कि मैं खुद को समझ सकूं कि मैं क्या हूं, क्या नहीं हूं, क्या कैसे। ये तो आप सब हैं, आप पत्रकार हैं, आप हैं, पूरा मीडिया है, पूरी जनता है, और सबसे बड़ा जज जो ऊपर बैठा है वो फैसला करे। आप सब फैसला करेंगे कि हम अच्छे कलाकार हैं या बुरे कलाकार हैं, हम अच्छे इंसान हैं या बुरे हैं। आप जब जैसा बोलेंगे, जैसा मुझे बताएंगे, जैसा आप सब कहेंगे, उसको वॉच करने के बाद, उसको पूरा पढ़ने के बाद, देखने के बाद, फिर हम अपने आप को बदलना शुरू करते हैं कि आपने अच्छा कहा है तो फिर हमको इसमें प्लस करना है, आपने बुरा कहा है तो बुरा किस वजह से कहा है, उस वजह को ढूंढ के और फिर उसको दूर करने का प्रयास करते हैं। मेरा अंतिम प्रश्न आपसे, जिस तरह का आपका एक्सीडेंट हुआ था, बहुत दर्दनाक एक्सीडेंट हुआ था, और कहीं ना कहीं आप को हरा कर, मौत के मुंह से निकल कर आए हैं, और ईश्वर ने एक और जीवन दान आपको दिया है। तो व्यक्ति जिसके साथ, कोई भी व्यक्ति हो जिसके साथ इस तरह की घटना होती है, तो मन में कुछ ना कुछ व्यक्ति प्रेरणा लेता है और कुछ ना कुछ ईश्वर से कहता है कि अब मैं कोई लक्ष्य बनाकर इस दिशा में काम करूंगा और समाज के लिए, देश के लिए कुछ ऐसा काम करूंगा, क्योंकि आपने मुझे इतना बड़ा जीवन दान दिया। तो ऐसा मन में कुछ है, चल रहा है? जी ज़रूर, मेरी हमेशा से इच्छा रही है कि मैं समाज की सेवा कुछ कर सकूं, अगर मेरे हाथ से कुछ हो सके तो मैं पीछे नहीं जाऊं, और इतनी शक्ति मैं हमेशा अपने ईश्वर से मांगता रहता हूं। और जब मेरा एक्सीडेंट हुआ था तो उस दौरान मुझे कुछ समझ में नहीं आया था। उसके बाद जब घर वापस लौट के आया था तो अचानक ही मन में आया था कि मैं श्री हनुमान चालीसा का गायन 100 बार करूँगा ही करूँगा, चाहे कुछ भी हो, मेरा जीवन बचे या ना बचे। और वो मैंने किया, और समाज की सेवा लगभग कहने की बात ही हो जाएगी, क्योंकि किसी ने देखा तो है नहीं। कुछ चीज़ें हैं जो प्रत्यक्ष हैं, सामने हैं, बताने पर भी लोग जान जाएंगे, समझ जाएंगे। समाज की सेवा मैं शुरू से एजुकेशन पीरियड से करता रहा। जब मेरे स्कूल में जाता रहा तब भी मैं अपनी किताबें दोस्तों में शेयर कर देता था कि तुम्हारे पास नहीं, कोई बात नहीं, रख लो। ये बताने की बातें नहीं है, क्योंकि ऐसी चीज़ें अपने ऊपर हो जाती है कि ये अपनी बड़प्पन बता रहा है, झोंक रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं है। अनाथ कन्याओं का कन्यादान भी मैंने अपनी मेहनत की कमाई से किया, ये भी समाज सेवा है। और एक 1200 मीटर का रोड भी मैंने बनाया मिश्रगंवा गाँव में, ये पास में मिश्रगंवा गाँव है, वो भी अपनी मेहनत की कमाई से। उसमें किसी का भी कोई फंड नहीं लगा है, ना सरकारी फंड लगा है, ना कोई चंदा, कहीं कुछ भी नहीं। जो कुछ भी था वो सब मेरी इसी कला के माध्यम से ही, जो मैंने एकत्रित किए थे, उसी में सारा कुछ लगा है। और अभी भी एक आदिवासी परिवार आया था मेरे पास 3 दिन पहले घर पर, और वो कह रहे थे कि पिछले करीब 5-6 सालों से हमें हैंडपम्प देने के लिए बोले थे विधायक जी, कुछ उनको पता नहीं चलता, तो आप कुछ करेंगे? तो मैंने कहा कि मैंने उनको अपनी तरफ से देने के लिए बोल दिया हैंडपम्प, कि मैं खुद से आपको हैंडपम्प दे दूंगा, मैं किसी के पास जा नहीं पाऊंगा, मेरी कोई नहीं सुनेगा। तो सरकारों के पास आना जाना या उससे कुछ कहना, बातचीत करना या उस पर दबाव बनाना, ये बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है, बड़े लोगों के लिए होता है। और मेरी ऐसी कोई औकात नहीं है कि मैं किसी पर ऐसा कुछ अपना दबाव बना पाऊँ। इसलिए मैंने वो उनका हैंडपम्प खुद पर ही अपने सर पे ले लिया कि मैं आपके यहाँ हैंडपम्प मैं खुद ही करवा दूंगा। जब भी मेरे पास व्यवस्थित व्यवस्था हो जाएगी तो मैं खुद आके करवा के आपको दे दूंगा। और ये कम से कम मेरा लक्ष्य भी है अपने जीवन में, कम से कम बिना कुछ बने, बिना कुछ मतलब मेरा राजनीति से संबंध तो है, बचपन से है, अभी भी है। और चुनाव भी मैंने विधानसभा का निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में लड़ा था। लेकिन उसके पहले मुझे ये सब कुछ मिले या ना मिले, ये मेरी कोई चाहत और लालच नहीं है। बस एक अपना अलग से संकल्प है कि मैं कम से कम 11 ऐसे समूह पे, ऐसे जगह पे जाके मैं हैंडपम्प अपनी तरफ से दूंगा। 11 हैंडपम्प, जो भी लागत, जो भी खर्चा आएगा, वो मैं अपने इसी नाच गाने के दम पर ही जो कुछ भी कर पाऊँगा तो कर पाऊँगा, तो वो मैं पूरा करूँगा और कम से कम टाइम में उसको मैं पूरा करूँगा। तो ये थे ज़िले के मशहूर फिल्म संगीतकार सैलू दत्त जी, जिनको हाल ही में दादा साहब फाल्के आइकॉन फिल्म्स अवार्ड से सम्मानित किया गया है। और ये
संगीतकार के साथ साथ एक सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं, सामाजिक सरोकार से हमेशा जुड़े रहते हैं और इन्होंने कई बच्चियों का कन्यादान भी किया है स्वयं से। और एक मिसरगामा गांव है 1200 मीटर की, खुद की कमाई से इन्होंने, मेहनत की कमाई से सड़क का निर्माण भी कराया है। और इनके मन में हमेशा ये प्रेरणा रहती है कि कुछ ना कुछ समाज को वो दें। और उनका अभी उन्होंने हमसे बात करते हुए ये बात शेयर की है, साझा किया है कि अभी भी उन्होंने एक निर्णय लिया है, एक संकल्प लिया है कि 11 ऐसे समूह को हैंडपम्प अपनी कमाई के दम पर कराएं और ऐसे गरीब लोग जिनके जहाँ पानी की बहुत दिक्कतें हैं और वो खुद सक्षम नहीं हैं और ये जो राजनेता हैं उनके द्वारा भी उनको हैंडपम्प मुहैया नहीं कराया जा रहा है, तो ऐसे लोगों को वो हैंडपम्प देंगे आने वाले समय में अपनी खुद की कमाई से। तो ये बहुत बड़ी बात है कि एक संगीतकार जो संगीत के साथ साथ समाज से भी जुड़ा है और समाज के लिए भी सोचता है। ईश्वर करे ये आगे भी अपने इस लक्ष्य पर सफल हो। हमारी शुभकामना के साथ आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।